पेज नंबर 345, क्वेश्चन नंबर 6. Jyoti keeps her books on single entry system. From the following particulars, prepare opening and closing statement of affairs on profit and loss for the year ended 31st March 2018. थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है बट इजी है, अगर तुम लोग ध्यान देके करोगे तो थोड़ा इजी है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करते हैं. एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडजस्टमेंट नंबर 1. Jyoti has withdrawn rupees 33,500 from the business for his private use. बच्चों प्राइवेट यूज मतलब होता है ड्राइंग. ठीक है, प्राइवेट यूज मतलब क्या होता है? ड्राइंग. ड्राइंग कितना दिया हुआ है? 33,500. तो हम लोग ने यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया हुआ है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसके थ्रू हम लोग ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल ऑफ अकाउंट को फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, एंड देन हम लोग क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. कोई भी क्वेश्चन है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमारा सेम रहेगा, जिसमें हम लोग पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, ऐड करेंगे ड्राइंग. ड्राइंग दो तरीके के होते हैं, कैश एंड गुड्स. ठीक है, फिर बाद में ऐड करें, लेस करेंगे उसमें से ओपनिंग कैपिटल और लेस करेंगे उसमें से एडिशनल कैपिटल. ठीक है, देन फिर बाद में जो हमें क्लोजिंग कैपिटल में ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनली अमाउंट आएगा उसको हम लोग कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. अगर ग्रॉस प्रॉफिट भी बोल सकते हैं या तो ग्रॉस लॉस भी बोल सकते हैं. अगर लॉस आया तो ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट आया तो ग्रॉस प्रॉफिट, और वही ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं. ठीक है, फिर बाद में उसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अगर क्वेश्चन में कहा गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे. बच्चों अगर ध्यान दो, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने मंथ का निकलना है अगर बताया नहीं है तो एज्यूम करके चलना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा 6 महीने का निकाला जाएगा. ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैश एंड गुड्स लेस इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल अगर बोला गया है तो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल को माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल को भी माइनस करेंगे. फिर बाद में लेस फाइनली करेंगे डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट और आरडीडी. बहुत सारे दो टेक्सुअल क्वेश्चन में तुम लोग को जो डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट, आरडीडी स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में करके दिखाया हुआ है, तो आप वहां पे भी कर सकते हो या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी कर सकते हो. बट मेरा एकदम सिंपल सा तरीका है, तो तुम लोग जो भी एडजस्ट करोगे वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही करना. कोई स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. एकदम सिंपल तरीका है, सिंपल तरीके से हम लोग सिंगल एंट्री तक समझने वाले. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एडजस्टमेंट दिया है, ज्योति हैज विथड्रॉन रुपीज 33,500 फ्रॉम द बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज. बिजनेस में से कुछ पैसे अपने प्राइवेट यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, तो उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं. ठीक है, तो ड्राइंग कितना दिया बच्चों? 33,500 ड्राइंग, कैश और गुड्स. तो हम लोग एज्यूम करेंगे कैश 33,500 ड्राइंग्स दिया है. देन शी हैज इंट्रोड्यूस, सेकेंड एडजस्टमेंट, she has introduced additional capital of rupees 5,000 in the business on 1st January 2018. एडिशनल कैपिटल है, तो देखो फॉर्मेट में एडिशनल कैपिटल लिखा है, ओपनिंग कैपिटल के बाद क्या है? एडिशनल कैपिटल 5,000 रुपीज. ठीक है, फिर बाद में अच्छा एडिशनल कैपिटल बच्चों कब लाया है? 1st जनवरी 2018 को. अभी देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल के ऊपर अगर इंटरेस्ट चार्ज करना हो तो हम लोग पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, बिकॉज एडिशनल कैपिटल बिजनेस में कब लाया गया है? 1st जनवरी 2018, और हमारा अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज होता है? 31st मार्च 2018. समझ में आया? तो यहाँ पे जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब एडिशनल कैपिटल लाके कितने मंथ हुए हैं? ओनली 3 मंथ. तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कितने महीने का चार्ज होगा? ओनली 3 मंथ का ही चार्ज होगा. तो उसको अंडरलाइन करो और वहां पे लिखो 3 मंथ. क्या लिखना है? 3 मंथ. ठीक है, डन. एडजस्टमेंट नंबर 3, एडिशन टू मशीनरी वेर मेड ऑन 1st जनवरी 2018. एडिशनल मशीनरी बाय किया है. ठीक है, अभी एडिशनल मशीनरी सर अमाउंट तो बताया नहीं है कि कितने अमाउंट का एडिशनल मशीनरी खरीदा है, तो थोड़ा सा बच्चों अपना लॉजिक लगाएंगे. देखो एडिशनल मशीनरी खरीदा गया है. पहला वाला देखो बच्चों मशीनरी कितने का है? पहले वाला देखो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, ये स्टेटमेंट में देखो कितना मशीनरी पहले 90,000 का था, फिर बाद में मशीनरी कितना हो गया? 1,20,000. तो यहाँ पे मैं वर्किंग नोट तुम लोग को बना के दिखाता हूँ. वर्किंग नोट नंबर 1,
वर्किंग नोट नंबर 1, मशीनरी। टोटल मशीनरी कितना है बच्चों? 1,20,000 का टोटल मशीनरी है, ठीक है। तो टोटल मशीनरी इज 1,20,000। उसमें से पहले का मशीनरी कितना है देखो जरा। पहले का मशीनरी दिया बच्चों 90,000। 90,000 हमारा 1 अप्रैल का मशीनरी है, ठीक है। और अचानक में जाके 31 मार्च में वो मशीनरी कितना हो जाता है? 1,20,000 हो जाता है। और यहाँ पे एडजस्टमेंट में बताया भी गया है कि एक एडिशन मशीनरी खरीदा है, बराबर, ठीक है। बट वो कितने का खरीदा है वो हमें पता नहीं है, हम लोग थोड़ा एजम्पशन के बेसिस पे निकालेंगे। सबसे पहले हमारा क्लोजिंग में मशीनरी कितना बता रहा है? तो 1,20,000। हमारे पास पहले का कितना पड़ा हुआ था? 90,000। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 30,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 30,000 का जो मशीनरी है वो एडिशनल मशीनरी है। समझ में आ रहा है, ठीक है। जो कब खरीदा गया है, तब क्या तारीख बताया हुआ है? 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी 2018 को 30,000 का मशीनरी खरीदा। समझ में आया? टोटल मशीनरी कितना है? 1,20,000। उसमें से 90,000 का कब खरीदा है? पहले से पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 30,000 का। तो एडिशनल मशीनरी कितने का रहेगा? 30,000 का। जो कब खरीदा है? 1 जनवरी 2018 को खरीदा है, ठीक है। अच्छा, अभी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करने के लिए बोला है। तो डेप्रिसिएशन कितना % चार्ज करना है? 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 90,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन, 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, जीरो कैंसल। कितना है बच्चों? 9, ठीक है। फिर बाद में 30,000 के ऊपर भी डेप्रिसिएशन निकालना है। कितना %? 10%। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। बट इसको कब खरीदा है बच्चों? जनवरी में खरीदा। और हमारा अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होता है? मार्च में। तो जनवरी टू मार्च कितने मंथ होते हैं? 3 मंथ। तो यहाँ पे ये 30,000 के ऊपर सिर्फ 3 मंथ का ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना सबको? नहीं समझे? टोटल मशीनरी कितना है? 1,20,000 का। 1,20,000 में से 90,000 का मशीन तो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है। जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च पूरा साल यूज हो रहा है, मतलब पूरा 12 महीने इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। बट एडजस्टमेंट में बताया गया है कि एक एडिशन मशीनरी भी खरीदा है। अभी वो कितने का खरीदा है वो अमाउंट तो हमें पता नहीं है, वो हमें कैलकुलेशन करना है। तो अगर हमारे पास पहले का 90,000 दिखा रहा है, टोटल हमारे पास 1,20,000 दिखा रहा है, इसका मतलब 30,000 का कहीं ना कहीं तो गैप दिख रहा है। तो ये 30,000 का मशीनरी हम लोगों ने एडिशन में खरीदा होगा। जो कब खरीदा है? 1 जनवरी 2018 में खरीदा है, ठीक है। अभी हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे 90,000 का तो जो मशीन है हमारे पास पूरा साल यूज हो रहा है, हम लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसको यूज कर रहे हैं, मतलब इसके ऊपर 10% डेफरेंस चार्ज होगा, पूरे 12 महीने का होगा। तो कितना आएगा? 9,000। बट ये जो 30,000 का मशीन है इसको खरीद के सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी 10% डिफरेंस चार्ज करना है, बट 3 महीने का चार्ज करना है। समझ में आया? क्योंकि जनवरी के पहले 30,000 का मशीनरी हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं था। जब तक हमारे पास वो मशीन एग्जिस्ट ही नहीं है तब तक हम लोग इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं क्या? नहीं। वो हमारे पास एग्जिस्ट कब हुआ? 1 जनवरी को। और अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च को, ठीक है। तो जनवरी टू मार्च कितने महीने होते हैं? 3 मंथ होते हैं। सॉरी, कितना मंथ होता है? 3 मंथ। तो 3 मंथ का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज करना है। समझ में आया? अभी किसी को डाउट है? अभी पक्का? जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, जीरो कैंसल। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। 4 के टेबल में 30 नहीं आता, 28 आता है, ठीक है। 2 बाकी है, 2 0 नीचे ले लिया। 4 5 जा 20, 1 0 बाकी ऊपर लिख दिया। कितना है बच्चों? 750। मतलब 30,000 के ऊपर 750 का डेप्रिसिएशन एंड 90,000 के ऊपर 9,000 का डेप्रिसिएशन। तो बताओ 1,20,000 के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन? 9,750 का टोटल। समझ में आ रहा है? अगर हम लोग डायरेक्टली 1,20,000 के ऊपर 10% निकालने जाते तो 12,000 आंसर आ जाता डेप्रिसिएशन, जो हमारा आंसर क्या होता? रॉन्ग होता।
समझ में आया? क्योंकि वहां पे हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि ये 30,000 का मशीनरी भी हम लोग पूरा साल यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, हम लोग 90,000 का मशीन पूरे साल यूज कर रहे हैं और 30,000 का जो मशीन है उसको खरीद के सिर्फ 3 महीने हुए हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो 9750 टोटल डेप्रिसिएशन हम लोग को क्या करना है, यहां से माइनस। डेप्रिसिएशन क्या करते हैं? माइनस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाके लिखना है 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 9750। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फर्नीचर, डेप्रिसिएट फर्नीचर इन मशीनरी। अच्छा, फर्नीचर के ऊपर भी डेप्रिसिएशन निकालना है, बट फर्नीचर के ऊपर ऐसा कुछ बोला है क्या? एडिशन खरीदा है? नहीं। ठीक है, तो फर्नीचर के ऊपर कुछ भी नहीं। फर्नीचर पहला देखो कितना है, 1 अप्रैल को 18,000 है और अभी भी कितना दिखा रहा है? 18,000 ही दिखा रहा है। कुछ फर्नीचर के वैल्यू में चेंजेस हुआ है क्या? नहीं। इसका मतलब फर्नीचर का कोई भी एडिशन फर्नीचर खरीदा हुआ नहीं है, तो डायरेक्टली 18,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, तो यहां पे वर्किंग नोट नंबर 2, 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 18,000 का फर्नीचर है, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन। जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल। कितना है बच्चों? 1,800। 1,800 का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या करते हैं? माइनस। तो यहां पे जाके 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,000। ठीक है, नेक्स्ट आगे, मेंटेन आरडीडी एट द रेट 15% ऑन सन्ड्री डेटर। आरडीडी मीन्स रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, जो डेटर में से हमेशा क्या होता है? माइनस। ठीक है, तो देखो जरा डेटर कितना दिया है, वर्किंग नोट नंबर 3, 15% आरडीडी है ऑन सन्ड्री डेटर। ठीक है, तो देखो जरा सन्ड्री डेटर कितना दिया बच्चों? सन्ड्री डेटर दिया है, पहले 1,20,000 था, अभी 1,60,000। तो उसे कुछ वहां पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि एडिशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली 1,60,000 के ऊपर ही क्या करेंगे? आरडीडी चार्ज करेंगे। तो 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 15%, तो देखो कितना आ रहा है? जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, जीरो कैंसल। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1,600 मल्टीप्लाइड बाय 15, 24। तो आरडीडी कितना हो गया? 24,000। ठीक है, तो आरडीडी क्या करते हैं बच्चों? डेप्रिसिएशन, बैड डेट, आरडीडी, इसको क्या करते हैं? माइनस। तो यहाँ पे 15% आरडीडी कितना आया? 24,000। किसी को डाउट है कि इसमें? इधर तक सब तो समझ में आ रहा है? लास्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20% इन द बुक्स। बच्चों, ओवर वैल्यूएशन बोला है। जब ओवर वैल्यूएशन बोला जाता है तो बच्चों ध्यान में रखना, ओवर वैल्यूएशन हमेशा माइनस होता है एसेट में से। मतलब ओवर वैल्यूएशन मतलब कोई एसेट की वैल्यू ज्यादा दिखाई है, ज्यादा रिकॉर्ड किया है। ठीक है, और अंडर वैल्यूएशन हमेशा प्लस होता है। ओवर वैल्यूएशन ध्यान में रखना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओवर वैल्यूएशन हमेशा क्या होगा? माइनस, और अंडर वैल्यूएशन हमेशा क्या होगा? प्लस। ओवर वैल्यूएशन क्या होगा? माइनस, अंडर वैल्यूएशन क्या होगा? प्लस। बट इसको कैलकुलेट करने का एक अलग तरीका है। देखो क्या तरीका है, क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20% इन द बुक्स। किसने बताया कि भाई क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू दिया है ना वो 20% ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड है मतलब 100% नहीं है, 100% से 20% ज्यादा है, मतलब 120% है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, सारी अमाउंट जो होती है ना वो 100% होती है, बट इसने मेंशन किया है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 100% नहीं है, 20% ओवर वैल्यूड है। 20% क्या है? ओवर वैल्यूड है। समझ में आ रहा है? तो देखो जरा क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना कितना दिया है? 96। तो यहाँ पे मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं, वर्किंग नोट नंबर 4 कितना? 10% ना, 20%। तो 20% ओवर वैल्यूएशन
20% ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बहुत सारे बच्चे 20% माइनस करना है सर, ओवर वैल्यूएशन करना है मतलब माइनस कर दो 20%। रॉन्ग, ऐसे नहीं करना, इसका निकालने का तरीका अलग है। जब ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन आएगा तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी तरीके से निकालोगे तो आंसर सही आने वाला है, ये तो रॉन्ग आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 20% ओवर वैल्यूड है, मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है वो 120% है। कितना है? 120%। 20% ज्यादा है, मतलब 100% से 20% ज्यादा है, मतलब 120% अमाउंट 90,000 है। समझ में आया? 100% अमाउंट कितना है ये हमें कैलकुलेट करना। अगर 120% अमाउंट अगर 90,000 है तो 100% कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। वापस एक बार बोल रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा है मतलब जहां पे 100% होना चाहिए था वहां पे 120% है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 120% अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 90,000 है, तो कैलकुलेट करो 100% कितना रहेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके बताता हूं, 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल। अभी 12 से 90,000 को क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, 12 से 90,000 को क्या करना है? डिवाइड। समझ में? तुम्हें इसको रफ कर रहा हूं, ये चलेगा ना? रफ कर दो, फोटो निकालना है, फोटो निकाल लो। हाँ निकाल लो, फोटो निकालो। निकाला? चलो, तो इसको रफ कर देता हूं मैं। तो यहाँ पे 90,000 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, 90,000 डिवाइडेड बाय 12। तो 12 के टेबल में 90 आता है क्या? नहीं आता है, तो कितना आता है 12 का टेबल? बोलो जरा। अरे सर ये तो लफड़े वाली बात है, 12 का टेबल हमें आता ही नहीं है। बराबर, चलो और एक तरीका बताता हूँ। हाँ आता है, तो बोलो फिर। 24। हाँ 12 टू ज़ा 24। अच्छा 190 आता है क्या 12 के डबल में? नहीं। अच्छा 190 छोड़ो, 90 आता है क्या? 90 नहीं। तो उससे कम अमाउंट कौन सी आती है 12 के डबल में? कितना आता है? 84। कितना आता है? 84। 12 7 ज़ा 84। 12 7 ज़ा 84। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 10 में से 4 गया 6, 8 में से 8 गया 0। ठीक है, 3 0 पीछे। 12 के टेबल में 60 आता है क्या? आता है सर। 12 5 ज़ा 60। 0 0 2 0 आती है, 2 की 3 0 3 0 3 0 70 नहीं 2 0 बराबर 7,500। कितना आएगा? 7,500। मतलब अगर 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7,500। 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो जाएगा? 75,000। समझ में आ रहा बच्चों? नहीं समझे? मतलब 120% अमाउंट अगर 90,000 है तो बताओ 100% कितना आएगा? 75,000। समझ में आया? तो 90,000 को अगर 75,000 तक लेके आना है तो प्लस करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा? अरे मतलब 90,000 को 75,000 तक लाना है तो क्या करना होगा? माइनस। कितना माइनस करना होगा? 15,000। कितना माइनस करना होगा? 15,000। समझ में आया? तो यहाँ पे कितना माइनस करना है? 15,000 रुपीज माइनस करना है। समझा सबको? क्लियर? तो यहाँ पे 20% ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना? 15,000। समझे बच्चों? किसी को डाउट इसमें? अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन? पक्का? क्लियर? अभी बस हो गया एडजस्टमेंट हमारा। अभी हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल।
ठीक है, मतलब एसेट्स को अलग करेंगे, लाइबिलिटीज को अलग करेंगे, एसेट्स की टोटल में से लाइबिलिटी की टोटल माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग कहेंगे ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है 1 अप्रैल 2017 का इंफॉर्मेशन एंड 31 मार्च 2018 का इंफॉर्मेशन गिवन। 1 अप्रैल 2017 एंड 31 मार्च 2018 का इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, सबसे पहले दिया बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा बच्चों? एसेट बैंक बैलेंस। कितना दिया बैंक बैलेंस? 35,000 ओपनिंग का दिया है और 30,000 क्लोजिंग का दिया है। नेक्स्ट कैश बैलेंस। कैश बैलेंस भी एसेट है, कैश बैलेंस 14,000 एंड 10,000। सन्ड्री डेटर एसेट, तुम लोग भी बोलते जाओ मुझे, 1,20,000 एंड 1,60,000। देन स्टॉक। स्टॉक भी कहां पे जाएगा? एसेट। ओपनिंग का कितना दिया है? 50,000 एंड 90,000। फर्नीचर एसेट, फर्नीचर 18,000 एंड 18,000। नेक्स्ट मशीनरी एसेट, मशीनरी 90,000 1,20,000। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी 32,000 एंड 50,000। एंड बिल्स पेबल लाइबिलिटी 18,500 एंड 25। ये हो गया। इधर से किसी को डाउट? पक्का? टोटल करते हैं, दोनों भी एसेट्स की पहले टोटल करेंगे। 30,000, 10,000, 1,60,000, 90,000, 18,000 एंड 1,20,000, 4,28,000। ओपनिंग की टोटल 35,000, 14,000, 1,20,000, 50,000, 18,000 एंड 19,000, 3,27,000। ठीक है, तो ये 31 मार्च 2018 4,28,000 और 3,27,000 यहाँ पे लिखना है। 3,27,000 में से ये दोनों की टोटल क्या करनी है? माइनस। तो दोनों की टोटल कितनी आ रही है? 32,000 और 18,500। इसकी टोटल आ रही है 50,500। तो 50,500 जो इसकी टोटल आ रही है लाइबिलिटी साइड की, ये 3,27,000 में से क्या करना है? माइनस। तो माइनस करेंगे 3,27,000 माइनस 50,500, 2,76,500, 2,76,500 ये इसका बैलेंस आएगा। ठीक है, सेम एज अ क्लोजिंग 4,28,000 में से लाइक 50,000 एंड 25,000 मतलब 75,000 क्या करना है? इसमें से माइनस करना है। तो 4,28,000 माइनस 75,000 3,53,000, 3,53,000। ठीक है बच्चों, तो ये 1 अप्रैल 2017 को अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है, मतलब ये हमारा ओपनिंग बैलेंस रहेगा इधर जो आएगा, और 31 मार्च 2018 को हमारा अकाउंट क्या होता है? क्लोज होता है, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। ठीक है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल। तो ये हमें मिल गया कैपिटल, जिसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर कहते हैं। ठीक है, ये ओपनिंग कैपिटल मिला और ये क्लोजिंग कैपिटल। बस फॉर्मेट में लिख दो उसको। ओपनिंग कैपिटल कितना आया? 3,53,000 यहाँ पे होता है, बराबर सॉरी 3,53,000 क्लोजिंग कैपिटल है, और ओपनिंग कैपिटल कितना है? 2,76,500। 2,76,500 हमारा
ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इधर तक किसी को डाउट? नहीं। पक्का? नहीं। कैश में दिया, गुड्स में कुछ नहीं है, तो 33,500 आउटर कॉलम, 3,53,000 में 33,500 क्या करना है? प्लस। हाँ, प्लस। ठीक है, तो 3,53,000 प्लस 33,500, 3,86,500, 3,86,500। अभी 2,76,500 प्लस 5,000 मतलब 2,81,500। 2,81,500 इसमें से क्या करना है? माइनस। इधर माइनस करेंगे, माइनस करना है बच्चों, उसको ब्रैकेट करो किया करो हमेशा। ठीक है, तो 3,86,500 माइनस करेंगे 2,81,500, 5,000 कितना आएगा? 5,000। ठीक है बच्चों, तो ये जो 5,000 आया इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या तो ट्रेडिंग प्रॉफिट। ठीक है, 3,86,500 गलत है। माइनस 2,81,500। तो 1 लाख आएगा। क्यों? कुछ 2 लाख है ना, 3,000 में से 2 लाख। 1,05,000 सर, 1,05,000। यस यस, 1,05,000, 1,05,000 पैरेंट। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट और ट्रेडिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो ये अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कुछ बोला नहीं है। नहीं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बोला तो डैश कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है क्या? नहीं, तो इसको भी डैश कर दो। ठीक है, चलो अभी हम लोग को क्या निकालना है? डेप्रिसिएशन, आरटीडी और ओवर वैल्यूएशन था, उसको प्लस करो। 9,750 प्लस 1,800 प्लस 24,000 प्लस 15,000, इसका टोटल आ रहा है 50,550। 50,550। अभी 50,550 को क्या करना है बच्चों? माइनस करना है। तो 1,05,000 माइनस 50,550 माइनस करके 54,450। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा बच्चों? नेट प्रॉफिट। बैलेंस इसमें आया हुआ है, पॉजिटिव में आया है, तो हमारा क्या रहेगा? नेट प्रॉफिट। अगर नेगेटिव में आया होता तो नेट लॉस होता। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो।